हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं फिगर इट आउट ऑफ द क्यूब की जो फिगर आउट दे रखी है उसको आज हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है क्या, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। इन दोनों का हमें क्या है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। वी नो दैट क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में यदि इक्वल नंबर ऑफ पेयर्स आपके बनते हैं डिजिट के, तो वो नंबर का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं है। उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे किया है 27,000 का क्यूब रूट फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कराए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका आप सबको बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है। यदि किसी बच्चे को इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो मैसेज करिए, ठीक है। अभी देखो, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पहले 3 से किया, देन फिर 3 से 2 2 5 5 5। तो मेरा जो 27,000 है, 27,000 है, उसका क्यूब क्या क्या आ गए, क्या क्या पेयर बन गए, 3 के क्यूब, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, परफेक्ट नंबर आ गए हैं, परफेक्ट पेयर बन गए हैं मेरे क्यूब के, इसलिए मेरा 27,000 क्या एक परफेक्ट क्यूब है। किस नंबर का है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इन पेयर में से 1 1 को ले लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की क्यूब इसमें से ले लिया मैंने 3, इसमें से ले लिया मैंने 2, इसमें से ले लिया मैंने 5। 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30। यानी कि जो आपका 27,000 है, 27,000 है, वो क्यूब है आपका 30 का। इसका नेक्स्ट पार्ट है 10648। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे पता चला कि ये 2 का पेयर है और 11 का, यानी कि 2 की क्यूब और 11 की क्यूब है। जब हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 22। तो जो मेरा 10648 है वो 22 का क्यूब है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी बच्चे को किसी भी चीज़ में एरर हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत हो तो मैसेज करिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें क्या करना है, वट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 13232 मेक इट से क्यूब नंबर। ये कह रहा है हमें कि 1323 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन के आ जाए। और जो क्यूब बन के आएगा हम वो भी बता देंगे कि वो किस नंबर का, किस डिजिट का क्यूब वहाँ पे आया है। तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास सेम एज। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 3 की क्यूब और 7 की पावर 2 आती है। जब मैं इसको 1 टाइम और 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और इनका प्रोडक्ट जब हम 1323 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है 9261। और हमें पता है जो 9261 है वो हमारा किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। रीजन के साथ हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रू है कि स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। यदि हम किसी ओड नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या इवन नंबर आता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेट्स चेक इट। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट के लिए चेक किया, हमने एक ओड नंबर लिया 1 का क्यूब किया तो आंसर आया 1, ओड नंबर ही आया। फिर मैंने 3 का क्यूब किया सेकंड ओड नंबर का तो 27 आया, ये भी एक ओड नंबर आया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर की, ओड नंबर का जब क्यूब करेंगे तो वो इवन आएगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। इसका सेकेंड पार्ट देखिए आप, क्या है, देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। ये कह रहा है क्या कोई ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसकी एंडिंग 8 से हो, है ना भाई। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे जिनका क्यूब क्या है, कि जिनकी एंडिंग जो है 8 पे होती है। 2 के क्यूब के बाद 12 का क्यूब है, उसकी एंडिंग भी 8 पे होगी। उसके बाद हमारा 22 का क्यूब है, जिनके वंस प्लेस पे 2 है उन सब की एंडिंग किस पे होगी, 8 पे होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। थर्ड पार्ट है मेरे पास क्या, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। कि हम यदि किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका आंसर हमारा 3 डिजिट नंबर में आएगा। तो भाई हम चेक कर लेते हैं। मेरा 2 डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर 10 है, 10 का जब मैं क्यूब करती हूँ तो 10,000 आता है, और वो तो मेरा एक 4 डिजिट नंबर होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मे भी कह रहा है, हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर आता है फोर्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। इसके लिए भी हम चेकआउट कर लें। यहाँ पे
मैंने यहाँ पे दो 2 डिजिट्स नंबर लिए हैं, 20 और 99। 20 का क्यूब करके देखा तो मैंने एक 4 डिजिट नंबर ही आ पाया। सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर का मैंने क्यूब किया तो मेरा आंसर आया 970299, यानी कि 6 डिजिट नंबर का सॉल्यूशन मेरे पास आया है। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 और 7 डिजिट से ज़्यादा होता है। इट्स नॉट पॉसिबल। फिफ्थ पार्ट क्या है, क्यूब नंबर 7 ओड नंबर ऑफ फैक्टर के जितने क्यूब नंबर्स होते हैं उनके सबके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। ये भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक परफेक्ट क्यूब नंबर लिया 8 का फैक्टर किया था, उसके कितने डिजिट्स आए 3, तो वो एक ओड नंबर है। तो ऐसे हमारे पॉसिबल केसेज हो सकते हैं।